सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने न दे। और एक ऐसा ही सपना था शिबू सोरेन का, जिसने न सिर्फ एक आदिवासी नेता को दिशोम गुरु बनाया बल्कि एक पूरे राज्य को जन्म दिया। तो तैयार हो जाइए तहलका किस्सा सीरीज के इस एपिसोड में, जहां हम आपको सुनाते हैं शिबू सोरेन की जिंदगी का वो रोमांचक किस्सा जो संघर्ष, हिम्मत और जुनून की मिसाल है। 1957 की एक ठंडी सुबह रामगढ़ के नेमड़ा गांव में 13 साल का शिबू अपनी पढ़ाई के लिए हॉस्टल में था। तभी एक खबर ने उसकी दुनिया उजाड़ दी। उसके पिता सोबरन माझी, जो आदिवासियों के हक के लिए महाजनों के खिलाफ आवाज उठाते थे, उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। महाजनों ने, जो आदिवासियों को कर्ज के जाल में फंसाकर उनकी जमीनें छीन लेते थे, सोबरन माझी को रास्ते से हटा दिया। उस पल शिबू के दिल में आग लग गई। पढ़ाई छोड़ वो गांव लौट आया, लेकिन वो सिर्फ शिबू नहीं था, वो अब एक बगावत का बीज बन गया था। शिबू ने ठान लिया कि वो अपने पिता का सपना पूरा करेंगे। महाजनों और सूदखोरों के खिलाफ वो अकेला खड़ा हो गया, लेकिन ये आसान नहीं था। 1960 के दशक में जब बिहार का दक्षिणी हिस्सा शोषण की आग में जल रहा था, शिबू ने आदिवासियों को एकजुट करना शुरू कर दिया। वो गांव-गांव घूमे, लोगों से बात की। उनकी जमीन, उनका हक, उनका जंगल कोई छीन नहीं सकता। लेकिन महाजन और जमींदार चुप बैठने वाले नहीं थे। शिबू को धमकियां मिली, उन पर हमले हुए। बिहार पुलिस ने उन्हें बार बार जेल में डाला, फिर भी वो डरे नहीं, डटे रहे। 1970 का दशक आते आते शिबू सोरेन का नाम जंगल की आग की तरह फैल गया। वो सिर्फ एक नेता नहीं, आदिवासियों की उम्मीद बन चुके थे। 1972 में उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की नींव रखी। ये सिर्फ एक संगठन नहीं, एक क्रांति थी। लेकिन असली तहलका तब मचा जब शिबू ने धनकटनी आंदोलन को और तेज किया। महाजनों ने आदिवासियों की फसल का आधा हिस्सा जबरन छीन लिया था। शिबू ने गांव वालों को हथियार नहीं, हिम्मत दी। उन्होंने कहा, अपनी फसल बचाओ, अपना हक लो। गांव-गांव में लोग उठ खड़े हुए। महाजनों के गोदामों पर छापे पड़े, जमीनें वापस ली गई। ये वो दौर था जब शिबू की एक आवाज पर हजारों लोग सड़क पर उतर जाया करते थे। लेकिन सबसे रोमांचक मोड़ तब आया जब 1980 में शिबू ने झारखंड आंदोलन को नई ऊंचाई दी। बिहार सरकार के खिलाफ उनका संघर्ष अब राष्ट्रीय स्तर पर गूंज रहा था। जंगल, जल, जमीन के लिए उनकी लड़ाई ने लाखों आदिवासियों को एकजुट किया। पुलिस की लाठियां, जेल की सलाखें और यहाँ तक कि हत्या के झूठे आरोप भी उन्हें रोक न सके। सन 2000 में जब झारखंड अलग राज्य बना, तो ये शिबू सोरेन की मेहनत का नतीजा था। वो पल जब दिशोम गुरु ने अपने लोगों को उनका हक दिलाया, इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। शिबू सोरेन की कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं, एक योद्धा की है, जिसने अपने दर्द को ताकत बनाया। 4 अगस्त 2025 को जब वो सबको छोड़कर गए, झारखंड ने अपना गुरु खो दिया, लेकिन उनकी आवाज, उनका संघर्ष आज भी गूंजता है। तो दोस्तों, ये था दिशोम गुरु शिबू सोरेन का वो किस्सा जिसने न सिर्फ झारखंड को बदला बल्कि लाखों दिलों में हिम्मत की चिंगारी जलाई। इस कहानी को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें तहलका किस्सा में, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी कहानियां जो आपका खून गर्म कर देगी, दिल छू लेगी और कुछ नया जानने की जिज्ञासा को बढ़ाती रहेगी।